क्या बात चल रही थी हमारी कि यह आनंद इंद्र को, नागेंद्र को, चक्रवर्ती को या अहमिंद्र को कहने में नहीं आया। मतलब इंद्र को भी यह आनंद नहीं है, नागेंद्र को भी नहीं है यह। इंद्र नाग नरेंद्र है लिखा है ना, तो नागेंद्र को भी नहीं है। नरेंद्र अर्थात चक्रवर्ती, जो नरों का राजा हो, वह नरेंद्र। चक्रवर्ती मतलब राजाओं का राजा चक्रवर्ती होता है, तो उसके लिए नरेंद्र लिखा है यहाँ पर। और अहमिंद्र को भी यह कहने में नहीं आया, अर्थात उन्हें नहीं हो सकता। सम्यक दर्शन में आंशिक आनंद है, उसकी बात यहाँ पर नहीं है ना। अब यहाँ पे तो उत्कृष्ट बात की है। चक्रवर्ती को 96,000 स्त्रियों में भी यह आनंद नहीं है, और देव को करोड़ों अप्सराएं हैं उनके साथ, फिर भी यह आनंद नहीं। ऐसा आनंद स्वरूपाचरण चारित्र में होता है। सो इंद्र नाग नरेंद्र वा अहम इंद्र के नाही कयो। अब देखो इसका अर्थ में थे ना अपन। इस प्रकार चिंतन करके आत्मस्वरूप में लीन होने पर उन मुनियों को जो कहा न जा सके, ऐसा वचन से पार आनंद होता है, वह आनंद इंद्र को, नाग अर्थात नागेंद्र को, चक्रवर्ती को या अहमिंद्र को नहीं कहने में नहीं आया, नहीं होता। वह स्वरूपाचरण चारित्र प्रकट होने के पश्चात जब, अब देखो आगे ले जाते हैं। ये तो हो गई स्वरूपाचरण चारित्र की बात यहां तक, है ना। अभी तक स्वरूपाचरण चारित्र की बात कर रहे थे। अब स्वरूपाचरण चारित्र प्रकट होने पर अब आगे ले गए। तब ही शुक्ल ध्यानाग्नि करी, अर्थात शुद्ध ध्यान रूपी अग्नि द्वारा। शुद्ध मतलब शुक्ल ध्यान को शुद्ध ध्यान कहा है यहाँ पर। स्वरूपाचरण चारित्र प्रकट हो गया, उसके बाद क्या हुआ? जब शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि द्वारा, शुक्ल ध्यान, शुक्ल कहते हैं उज्जवल को, स्वच्छ को, तो मतलब उस शुक्ल ध्यान की अग्नि के द्वारा, निर्मल ध्यान की धारा के द्वारा, मतलब जब आत्मा में एकाग्रता बढ़ जाती है, उस धारा के द्वारा शुक्ल ध्यान, शुक्ल ध्यान की श्रेणी लगती है 8वें गुण स्थान में, सभी को पता होगी ये बात। 8वें गुण स्थान में मुनिराज शुक्ल ध्यान की श्रेणी लगाते हैं। तो शुक्ल ध्यान की श्रेणी का अर्थ क्या होता है कि वहां पर तीव्र उग्रता से आत्मस्वरूप में लीन होते हैं, है ना। मतलब शुक्ल ध्यान क्यों बोला, कि एकदम निर्मल ध्यान हो जाता है वहां पर। जब उन्होंने वो श्रेणी लगाई तब क्या हुआ? तब शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि द्वारा 4 घाती कर्मों रूपी वन जल जाता है। 4 घाती कर्म है ना, कौन कौन से? वीना जी। रजनी दीदी, हाँ। दर्शनावरणी, ज्ञानावरणी, मोहिनी, अंतराय, हम्म। चार बिल्कुल ठीक। घाते हैं। ये चारों घातिया कर्म शुक्ल ध्यान की अग्नि के द्वारा 4 घाती कर्मों रूपी वन जल जाता है। कानन, कानन अर्थात वन है। 4 घाती कर्मों रूपी वन जल जाता है, किसके द्वारा? शुक्ल ध्यान की अग्नि से, है ना। अब घाती कर्म, इसमें ना द्रव्य घाती कर्म की बात की है, लेकिन उसमें भाव घाती कर्म भी समझ लेना। मतलब अपने शुद्ध स्वरूप में बहुत लीन हो, उग्रता से लीन हो, तो अशुद्धता के भाव का नाश हो जाता है। यह भाव घाती कर्म का नाश हुआ। और जब भाव कर्म का नाश हुआ, तो जो द्रव्य घाती कर्म है, जड़ कर्म है, उनका भी नाश स्वयं के कारण ही हुआ। उसी समय हुआ, लेकिन वो स्वयं के कारण ही हुआ है। इतना यहां पर समझ लेना। फिर, और केवल ज्ञान से 3 काल और 3 लोक में होने वाले समस्त पदार्थों के, केवल ज्ञान हो गया, उससे क्या हुआ कि केवल ज्ञान से 3 काल और 3 लोक में होने वाले समस्त पदार्थों के सर्व गुण तथा पर्यायों को प्रत्यक्ष जान लेते हैं। अनंत भगवान बन गए हो।
शुक्ल ध्यान की श्रेणी लगाकर अरहंत पद में वास करने लगे। श्रेणी लगाई तो ऐसे उग्रता से लीन हुए कि सारे घाती कर्मों का तो हो गया नाश और उनको केवल ज्ञान हो गया। केवल ज्ञान अर्थात क्या? इसमें 3 काल और 3 लोक प्रत्यक्षवत जानने में आए। अब यहाँ पर लिख दिया 3 काल और तीनों लोक, लेकिन अलोक भी जानने में आता है उनको, लोकालोक दोनों जानने में आते हैं। समस्त पदार्थों के सर्वगुण तथा पर्यायों को प्रत्यक्ष जान लेते हैं, प्रत्यक्ष। तब भवि लोक को, भव्य जीवों को मोक्ष मार्ग बतलाते हैं। जब उन्होंने 3 लोक और 3 कालों को या लोकालोक को प्रत्यक्ष जान लिया तो फिर उनकी वाणी में, वाणी सच्ची और अच्छी हो गई, क्योंकि उन्होंने सब जान लिया, कुछ भी बाकी नहीं रहा, केवल ज्ञान हुआ। पहले वीतरागी हुए, फिर केवल ज्ञान हुआ, है ना। तो अब राग भी नहीं रहा किसी से उन्हें, तो इसलिए उनकी वाणी सच्ची हो गई और केवल ज्ञान हो गया, मतलब कोई भी पदार्थ उनके ज्ञान से अछूता नहीं रह गया, इसलिए उनकी वाणी अच्छी भी हो गई, सच्ची और अच्छी वाणी हो गई। और उन्होंने भव्य जीवों को मोक्ष मार्ग बतलाया। उसके बाद वो भव्य जीवों को मोक्ष मार्ग बतलाते हैं। भावार्थ पढ़ी, इसमें से किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो तो वो पूछ सकते हैं। सबको समझ में आ रहा है ना? थोड़ा सा कठिन है लेकिन फिर भी सरल करने की कोशिश की है। हम्म हाँ, जयमाला मामी जी, समझ में आ रहा है बराबर आपको? जयमाला जी पाटनी। हाँ बिल्कुल आ रहा है। हाँ जी, कठिन समझ पड़े तो में। आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ हाँ, देखिए अब भावार्थ, भावार्थ पढ़िए। हाँ रेखा जी बोलिए। भावार्थ के लिए एंट्रेस किया था। हाँ पढ़िए। इस स्वरूपाचरण चारित्र के समय मुनिराज जब उपयुक्तानुसार चिंतवन विचार करके आत्मा में लीन हो जाते हैं, तब उन्हें जो आनंद होता है वैसा आनंद इंद्र, नागेंद्र, नरेंद्र या अहमिंद्र को भी नहीं होता। यह स्वरूपाचरण चारित्र प्रकट होने के पश्चात स्वद्रव्य में उग्र एकाग्रता से शुक्ल ध्यान रूप अग्नि द्वारा 4 घाती कर्मों का नाश होता है और अरंत दशा तथा केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिसमें 3 काल और 3 लोक के समस्त पदार्थ स्पष्ट ज्ञात होते हैं। और तब भव्य जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं। हाँ देखिए, बहुत सुंदर बात आ रही है इस छंद में, क्योंकि यहाँ से प्रकरण पूरा चेंज हो गया। अभी तक हमारी इसकी स्वरूपाचरण चारित्र की ही बात चल रही थी इतने टाइम से, है ना। 3-4 छंद से हम स्वरूपाचरण चारित्र की ही बात कर रहे थे। अब इस छंद में 1 सेकंड में हम स्वरूपाचरण चारित्र से लेकर अरहंत भगवान तक पहुंच गए। कहाँ से बात शुरू की थी और कहाँ पहुंच गए? अरहंत भगवान तक पहुंच गए। देखिए, इस स्वरूपाचरण चारित्र के समय, मतलब जो विपरीत आचरण है वह विभाव आचरण है, विकार आचरण है, और जो विपरीत आचरण है वो विभाव आचरण है, और जो स्वरूपाचरण चारित्र है वह अविकारी आचरण है ना। मतलब जो विकारी शुभाशुभ परिणाम है वह विभाव है, विभाव विभाव रूप आचरण है। और ये यहाँ पर स्वरूपाचरण चारित्र की बात है। चौथे गुण स्थान से जब आत्मानुभूति होती है तो आत्मानुभूति में, स्वानुभूति में आनंद का अंश प्रकट हो जाता है। उस स्वानुभूति की उग्रता, उस आत्मानुभूति की उग्रता होने पर पूर्ण अशुद्धता मिट जाती है और घाती कर्मों का अभाव हो जाता है। मतलब पूर्ण आत्मा की पूर्ण अनुभूति हो गई, उसका नाम केवल ज्ञान होता है ना। जो कणिका चतुर्थ गुण स्थान में लगी थी, चिंगारी होती ना, चिंगारी, जो चिंगारी चतुर्थ गुण स्थान में लगी थी वह यहाँ पर केवल ज्ञान में परिवर्तित हो गई। चिंगारी बढ़ते 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 पूरी अग्नि बन गई, और अग्नि ने
उन 4 घातिया कर्मों का तो कर दिया नाश। उस अग्नि में उनका कर्मों का, घाती कर्मों का जंगल, जो भयानक जंगल था, विशाल जंगल था, उसका तो कर दिया नाश, उसको तो नष्ट कर दिया, और केवल ज्ञान में परिवर्तित हो गई। केवल ज्ञान में 3 लोक और 3 कालों को एक साथ जान लिया। तो ये जो पूर्ण अनुभूति हुई आत्मा की, यही केवल ज्ञान है। इस स्वरूपाचरण चारित्र के समय मुनिराज उपरोक्तानुसार विचार करके, उपरोक्तानुसार अर्थात जो 3 गाथाएं कही है ना, 7वीं से लेकर 9वीं तक, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं, वो सब है ना, विचार करके जब आत्मा में लीन हो जाते हैं, तब उन्हें जो आनंद होता है, वैसा आनंद इंद्र, नागेंद्र, नरेंद्र या अहमिंद्र को भी नहीं होता। कल्पातीत देव होते हैं अहमिंद्र, उनको भी नहीं होता। नरेंद्र मतलब चक्रवर्ती। संसार के विषयों में सुखमय आनंद नहीं होता। अभी सुनकर अपने को कैसा लगता है? कैसी बात कर रहे हैं? आत्मा में ऐसा आनंद भी होता होगा क्या? ऐसा संशय होता है ना अपने मन में, कि ऐसा आनंद जिसके कारण 3 लोग और 3 लोग को जान ले, ऐसा ज्ञान प्रकट हो जाए, ऐसा आनंद कि उनको और किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा ही नहीं हो, और किसी किसी वस्तु की लालसा ही नहीं हो, और किसी वस्तु का आश्रय ही नहीं ले। सब अपने आत्मा में इतने गुण है ना। कुछ लोग होते हैं ना, कैसे जैसे अपन कहें, वो पाठशाला में ऐसी चर्चा चली कि अनंत आनंद स्वरूप हूं मैं, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप हूँ, आनंद का खजाना हूं मैं, ज्ञान का खजाना हूँ, सुख से परिपूर्ण हूँ, मैं प्रभु हूँ। ऐसी बात चली, तो जो नए सुनने वाले थे उनको तो जमी नहीं है बात। तो वो आकर क्या बोले कि आप प्रभु हो तो आपको ही वेदी में बिठा दें क्या? जो भगवान वेदी में बैठे हैं उनको हटा देते हैं, आपको बिठा देते हैं वेदी में, और आपकी पूजा करने लग जाते हैं। आप भगवान हो ना खुद ही। ऐसे भोले जीव रहते हैं। गुरुदेव भूलेला भगवान कहते थे उन्हें, कि जो अपना ही अस्तित्व नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं, ऐसे भोले जीव हैं इस दुनिया। और अपने में अनंत आनंद और अनंत गुणों की जो समृद्धि है, उसे बता रहे हैं, और उससे वो मानने को तैयार नहीं कि अच्छा अच्छा मैं ऐसा भी, अच्छा उसको लगता है कि टॉन्ट कर रहे हैं। हाँ, कि अच्छा अच्छा मैं भगवान हूँ, अच्छा। कोई बच्चे से कोई बच्चा कुछ गड़बड़ कर दे, कुछ बिगाड़ कर दे घर में, तो कोई कहे उससे कि तुम, अच्छा तुम तो बहुत होशियार हो। इसे उल्टा बोलते हैं ना अपन के, अच्छा तुम तो बहुत होशियार हो। तो अपन भगवान बोले तो सबको ऐसा लगता है कि अच्छा तुम भगवान हो। ऐसा वो उसको सटायर के रूप में लेता है। मतलब क्या बोलते हैं सटायर को? ऐसा मतलब वो टॉन्ट को क्या बोलते हैं, वैसा उस रूप में लेता है। उसको ऐसा लगता है कि भगवान बोल रहे हैं तो ये हमारे ऊपर टॉन्ट कर रहे हैं। जबकि वास्तविकता यही है कि मैं भगवान स्वरूप हूं। यदि मैं प्रभु समान नहीं हूं तो फिर प्रभु कैसे बनूंगा? जब हूं ही नहीं अंदर से, मेला कपड़ा हो, ऊपर से काला काला ऐसा गंदा गंदा सा दिख रहा हो, और यदि वो कपड़ा अंदर से सफेद नहीं हो, तो आप उसको धोकर और उसमें से सफेद पने की अपेक्षा करोगे क्या? प्रकट कैसे होगा उसका सफेद पना, यदि वह अंदर से सफेद नहीं हो तो? इसका मतलब कि वो बाहर से गंदा दिखने वाला कपड़ा अंदर से सफेद, स्वच्छ, उज्जवल है। इसलिए आप उसको, इसीलिए उसमें से प्रकट होगा, उज्जवलता प्रकट होगी, स्वच्छता प्रकट होगी। तो यदि हम भगवान नहीं हो तो भगवान पना कैसे प्रकट होगा? इसका मतलब कि हम भगवान के समान एक भी गुण हमें सिद्ध भगवान से, अनंत भगवान से कम या ज्यादा भी नहीं है। एकाध गुण तो ज्यादा होगा हमारे में भगवान से, कि भगवान जगत का तो कुछ नहीं कर सकते और हम तो कर सकते हैं ना। हम चाहें तो आसमान में भी सुराख कर दें, है ना। तो हम तो ये कर सकते हैं, भगवान तो नहीं कर सकते। ऐसा है क्या कि न भगवान कर सकते हैं, न तुम कर सकते हो, कोई भी नहीं कर सकता।
एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ कर ही नहीं सकता, हेर फेर नहीं कर सकता। तुम आसमान में सुराख करने की बात कर रहे हो, एक कटोरी भी नहीं उठा सकते। उसकी जबकि स्वयं की योग्यता नहीं होगी तब तक वो कटोरी उठेगी नहीं। करके देख लेना प्रैक्टिकल, मत उठाना एक दिन। अच्छा, हम नहीं उठाए तो कटोरे ही नहीं उठे, घर में बर्तन पड़े रहते हैं इधर उधर। हम नहीं हो तो हम तो रोज सुबह से सारे बर्तन इकट्ठे करके और वहां डालते हैं साफ होने के लिए। हम नहीं हो तो कौन उठाए? एक दिन करके देख लेना कि आप नहीं हो तब उठता है कि नहीं उठता है। करके देखना, फिर बताना जो भी रिजल्ट रहे आपका, है ना। चलिए, तो फिर क्या बात कर रहे थे हम? हाँ, इस स्वरूपाचरण चारित्र के समय मुनिराज जब उपरोक्त अनुसार चिंतवन विचार करके आत्मा में लीन हो जाते हैं, तब उन्हें जो आनंद होता है वैसा आनंद इंद्र, नागेंद्र, नरेंद्र या अहमिंद्र को भी नहीं होता। यह स्वरूपाचरण चारित्र प्रकट होने के पश्चात स्वद्रव्य में उग्र एकाग्रता से शुक्ल ध्यान रूप अग्नि द्वारा चार घाती कर्मों का नाश होता है। इसको फुटनोट में देखिए, फुटनोट दिया है। घाती कर्म दो प्रकार के हैं, द्रव्य घाती कर्म और भाव घाती कर्म। पुस्तक है ना सबके पास? ममता जी, अर्चना जी, भारती जी, पुस्तक अवश्य होना चाहिए सामने। उससे विश्वास होगा कि ये सब दौलत राम जी ने कहा है, किसी के घर की पर्सनल चर्चा नहीं है ये। हाँ, वेरी गुड ममता जी। चार, हाँ, घाती कर्म दो प्रकार के हैं, द्रव्य घाती कर्म और भाव घाती कर्म। उनमें शुक्ल ध्यान द्वारा शुद्ध दशा प्रकट होने पर भाव घाती कर्म रूप अशुद्ध पर्याय उत्पन्न नहीं होती, वह भाव घाती कर्म का नाश है। तथा उसी प्रकार द्रव्य घाती कर्म का स्वयं अभाव होता है, वह द्रव्य घाती कर्म का नाश है। देखो कितनी स्वतंत्रता बताई है यहाँ पर, कि जो द्रव्य घाती कर्म हुए हैं, नाश हुए हैं, वो स्वयं अपनी योग्यता से हुए, जीव ने उनका नाश नहीं किया। भाषा यहाँ पर ये लिखी है दौलत राम जी ने, क्या लिखी है? तब ही शुक्ल ध्यानाग्नि करी चौघाती विधि कानन दयो। चार प्रकार के कर्मों का, घाती कर्मों का जंगल जला दिया शुक्ल ध्यान के द्वारा, ऐसा। पर वास्तव में उन घाती कर्मों का जलाने वाले मुनिराज नहीं है। थोड़ी सूक्ष्म बात है, पर ध्यान से समझने योग्य बात है। यहाँ लिखा तो ये है कि मुनिराज ने शुक्ल ध्यान के द्वारा उन घाती कर्मों को जला दिया, नाश कर दिया। लेकिन वास्तव में मुनिराज ने उन घाती कर्मों का नाश नहीं किया है। वो जो घाती कर्म नाश हुए हैं वो स्वयं अपनी योग्यता से नष्ट हुए। तो जीव ने क्या किया, वो यहाँ पर लिखा है, देखो भाव घाती कर्मों के लिए क्या लिखा है कि भाव घाती कर्म रूप अशुद्ध पर्याय उत्पन्न, जब शुक्ल ध्यान द्वारा शुक्ल ध्यान लगाया तो शुद्ध दशा प्रकट होने पर, शुद्ध दशा जो प्रकट हुई उसके कारण भाव घाती कर्म रूप अशुद्ध पर्याय उत्पन्न नहीं हुई। जीव ने क्या किया कि जीव की पर्याय में शुद्ध दशा प्रकट हुई, उससे अशुद्ध दशा का नाश हो गया। और उधर बाहर में जो घाती कर्म थे निमित्त में, वो अपने आप नाश को प्राप्त हो गए, है ना। ये बात फुट नोट में विशेष रूप से डाली है ताकि कर्तृत्व का अभिमान ना हो। यहाँ भी स्वतंत्रता का ज्ञान कराया और अरिहंत दशा तथा केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिसमें तीन काल और तीन लोक के समस्त पदार्थ स्पष्ट ज्ञात होते हैं, और तब भव्य जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं। कौन देते हैं भव्य जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश? शशि जी। टाइम हो गया, आज तो देखा नहीं है अपन ने। चलिए, शेष चर्चा अपना ये छंद हो गया है कंप्लीट। भव्य जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं, अरहंत भगवान के लिए ये बात कही है यहाँ पर। ये अरहंत दशा का वर्णन हो गया। अब कल तो नहीं हमारी क्लास, मंडे को सिद्ध दशा का वर्णन चले। आज टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, यही समाप्त करते हैं। हम भजन अगली कक्षा में लेंगे। हाँ अभिलाषा जी, कुछ कहना है आपको? दीदी ये बात के जो 3-4 छंद है ना,
थोड़े से और एक बार रिपीट करा दीजिएगा। कौन से वाले? ये स्वरूपाचरण चारित्र वाले? हाँ, अपना रिवीजन कल तक चल ही रहा था ना, वही पूरा रिवाइज कर लिया कल तक अपन ने। और ले लेंगे, थोड़ा सा और ले लेंगे। चले। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ। बोलिए जिनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय। जय जय जैन दीदी, जय जैन सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जय जिनेन्द्र। जैन दीदी, जय जैन सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को। जय 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 जय। जय और जिनेन्द्र। अक्टूबर की भी 18 तारीख के बाद से नहीं है। हाँ, मैं डालती हूँ, आजकल में ही डालती हूँ। ठीक। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र।